कन्या राशि वालों, साथियों, यह दो चीजें खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। सावधान हो जाना साथियों। जो दो चीजें आपको मिलने वाली है वह साधारण नहीं है, क्योंकि साथियों, पिछले 7 जन्मों से आप इन दो चीजों के लिए तड़प रहे थे। लेकिन अब राहु जो है वह तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाला है साथियों। और जो दो चीज आपको मिलेगी वह आपकी कल्पना से भी परे होगी, क्योंकि साथियों यहां मैं बता देता हूं कि ग्रहों का एक महासंग्राम आपकी कुंडली में शुरू हुआ है और 9 ग्रहों ने इस बार आदेश दे दिया है साथियों। देखिए, आपको बता देता हूं कि पिछले कई सालों से आप दिन रात आंसू बहा रहे थे। आपने अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का और अपनी खुशियों का गला घोटा है। जी हाँ, हर बार आप अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंततः तुम सफल हो रहे थे। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब आपको मन मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि अब राहु आपको वह चीज देने वाला है जिसके लिए साथियों आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत पसीना बहाया था। अब यह दो चीजें साथियों खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हाँ, बता देता हूं कि चाहे वह चीज किसी का प्रेम हो, चाहे धन दौलत हो, या फिर साथियों चाहे किसी का साथ हो, हर चीज अब आपको मिलने वाली है। जी हाँ, और बता देता हूं कि इस चीज के लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन साथियों जिंदगी में अचानक से आपके पास आपको वह खुशियां मिल जाएगी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। साथियों, जब आप समझेंगे तब आपकी भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि जब राहु मेहरबान होता है तो किसी व्यक्ति के ऊपर साथियों वह सीधा रंग से राजा बना देता है। और यहीं पर साथियों अब वही समय आया है जहां तुम सोने के सिंहासन पर बैठोगे साथियों। और इस सोने के सिंहासन पर बैठकर साथियों तुम्हारे हर एक दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे। जी हाँ, उसका प्यार भी मिल जाता है जिसके आप सपने देखते हैं जब आपके ऊपर राहु मेहरबान होता है। संपत्ति भी मिल जाती है। और जब राहु साथियों आपके छठे भाव में बैठा है तो यही राहु आपको एक वरदान दे रहा है साथियों। और यह वरदान कोई साधारण नहीं है। जी हाँ, जिस चीज पर आप हाथ रख देंगे वह चीज सोना बन जाएगी। लेकिन क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि राहु जिस रफ्तार से आपको देगा उसी रफ्तार से वापस छीन भी लेगा। साथियों, सब कुछ आपके हाथ में आता हुआ आपके हाथों से फिसल जाएगा, बिल्कुल रेत की तरह। इसलिए कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि राहु एक छोटी सी गलती से भी आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपसे नाराज हो सकता है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कन्या राशि वालों, पिछले नवंबर में राहु जो है आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुके थे। राहु जब से प्रवेश करे हैं तब से आपके जीवन में भटकाव आपको महसूस हो रहे होंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अब आखिर में क्या करूं। राहु ने एक माया जाल आपके ऊपर फैलाया था साथियों। उस माया जाल में आप बहुत अच्छी तरह से फंसे थे। जी हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा था। गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते थे, गलत व्यक्ति से आप अपना दिल लगा बैठते हैं, फिर साथियों आपको अंत में धोखा मिलता है और दिल चकनाचूर हो जाता है। पिछले कुछ समय ने राहु ने आपको बहुत भटकाया है। राहु ने आपसे बहुत कुछ छीना भी है साथियों, तो बहुत कुछ आपको दिया भी है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथियों, पिछले 7 महीने गुजर चुके हैं। अब राहु का जो है अंतिम क्षण शुरू होने वाला है साथियों। जी हाँ, यहाँ आप ध्यान रखना कि
जाता हुआ राहु आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है, और यह दो चीजें साथियों, किसी को अपना छूटा हुआ प्रेम मिलेगा, किसी को शारीरिक सुख मिल जाएगा, किसी को संतान सुख मिल जाएगा, किसी को संपत्ति का सुख मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आपकी राशि में बैठा राहु अब सामान्य संकेत नहीं दे रहा है। राहु ने कर लिया है सतभिता नक्षत्र में प्रवेश, और जब भी राहु सतभिता नक्षत्र में प्रवेश करता है साथियों, तब तब आपके जीवन की परीक्षा शुरू हुई है। जी हाँ, बता देता हूं कि सतभिता नक्षत्र उन्हीं का ही नक्षत्र है। तो साथियों, अब और परिणाम आपको बहुत ही बड़े बड़े दिखने वाले हैं। तो बस गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां कर दी तो साथियों, जो हाथ में है वह भी आपसे राहु छीन लेगा। इसलिए आइए विस्तार से मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। इन अगले 7 दिनों के अंदर कौन सी 2 चीजें खुद चलकर आपके पास आने वाली है। तो कन्या राशि वालों, देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देवता हैं जो देने पर आए तो देखते नहीं हैं, और यह मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। और आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो बुध है, और यहाँ आपके जो बुध हैं वह आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। समझना बहुत जरूरी है। राहु अचानक से आपको देने वाले हैं, यह बात तय है कि जाता हुआ राहु देकर जरूर जाता है, लेकिन कुछ सबक सिखा कर भी जाता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आने वाले यह जो 3 से 4 महीनों का समय है, इसमें आपको किसी पर भी अंधा भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। जी हाँ, क्योंकि इस भरोसे की नाव बहुत जल्दी डूबने वाली है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे आकर कह दे कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, मैं तुम पर अपनी जान लुटा दूंगा, बिल्कुल भी भरोसा मत करना। कोई कहता है कि मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे व्यापार में मदद कर दूंगा, तुझे धन दे दूंगा, तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु अंधा कर देता है और हमें उस पर भरोसा करवाता ही करवाता है। तो ये चीजें नहीं करना है। अगली चीज है काल भैरवनाथ। जी हाँ, राहु का प्रभाव अगर आपको अच्छा वाला चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर राहु की कृपा हो, तो आपको बाबा काल भैरवनाथ को पूजना शुरू करना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन साथियों, काल भैरवनाथ के मंदिर जाना है। यदि आपके घर के आसपास कौन सा भी मंदिर है जो भैरव बाबा को समर्पित है, तो उस मंदिर में जाना है। जी हाँ, नित्य ही आपको काले कुत्ते को बिस्किट खिलाना है, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन काल भैरवनाथ की आराधना करें, उन्हें धूप लगाएं, उनका ध्यान करें साथियों, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि के दिन जो व्यक्ति काल भैरवनाथ की पूजा करता है, उसका राहु हमेशा उसे शुभ परिणाम देता है। जो राहु भटकाता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर राहु की कृपा चाहते हो तो काल भैरवनाथ की इस तरह आपको ले लेनी चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, कुछ मौके साथियों जिंदगी में खुद चल कर आएंगे, लेकिन अगर आप वहां पर अपने प्रेम में, अपने परिवार में और अपने निजी काम में उलझे रह गए, तो फिर यह मौके हाथ से फिसल जाएंगे। जी हाँ, आप ध्यान रखना साथियों, अपने चारों तरफ पैनी नजर लगाकर रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अवसर, मौके कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ग्रहों की दशाएं आपको संकेत दे रही है, वो संकेत कुछ इस तरह होंगे साथियों कि आपकी कुंडली के ग्रह खुलेआम आपके जीवन को बदल कर रखेंगे। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का है। अपने परिवार को अपने कमजोरी बिल्कुल भी मत बनने दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साथियों कि आपकी सफलता के बीच में आप अपने परिवार को लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि साथियों आपको बता देता हूं कि अगर इस बार आपने सिर्फ बहाने बनाए,
तो बहाना बनाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जी हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति आपको आगे बढ़ना है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए और अब आपको मेहनत करनी है। अपने सपने पूरे करने हैं और जो लक्ष्य है आपका, चाहे नौकरी पानी हो, चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो, चाहे कोई बड़ा सपना पूरा करना हो, तो केवल उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। साथियों, यह समय बहुत कुछ खुद चलकर आपके पास लेकर आएगा। नौकरी हो, व्यापार हो, बहुत बड़े बड़े अवसर आपके पास चलकर आने वाले हैं। लेकिन अगर आप परिवार में उलझे रह गए, तो मैंने बताया है कि सब चीजों से हाथ धो बैठोगे। जी हाँ, यहाँ शनि वक्री होते हैं तो देते कुछ हैं, लेकिन शरीर में आलस्य आता है। काम देरी से करने का मन करता है, सुबह लेट उठने का मन करता है, हमारा ध्यान नशे में चला जाता है, गलत संगत में चला जाता है। तो इससे बच जाइए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ध्यान रखिए साथियों, सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन किन चीजों से आपको बचकर रहना है वह भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जिस कर्ज से आपको बचना है, कर्ज से नहीं लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। अगर ले लिया तो उतरता नहीं है, अगर दे दिया तो वापस मिलता नहीं है। दूसरी चीज, गलत संगत से हमेशा दूर रहे। अपने 10 कदम गलत लोगों से दूर हटा लीजिए साथियों। आपकी जिंदगी में तरह तरह के लोग हैं। अगर कोई साथियों अपराधी है, अगर आप उसके पास रहेंगे तो आप भी अपराधी की श्रेणी में आ सकते हैं। आपको भी साथियों जेल हो सकती है। अगर आप किसी गलत संगत वाले इंसान के साथ रहेंगे तो आपका भी बिल फट सकता है। इसके अलावा करियर में ज़्यादा भटकना नहीं है, एक जगह टिक कर काम करना है। देखिए, आपको बता देता हूँ कि आप अपने मन के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको मन मारना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आज इस जगह पर मन लगा लिया, कल उस जगह पर मन लगा लिया, आज मन करा कि नौकरी करूँ, कल मन करा व्यापार करूँ। नहीं, जो चीज़ करनी है केवल एक ठान लीजिए और फिर उसको करते रहिए और उसको ही करना है, आप ज़रूर सफल होंगे। इसके अलावा साथियों, ध्यान रखिए कि शुक्र बैठे हैं अभी भी आपके सुख सुविधाओं के भाव में, जो कि खर्चे बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। आपको लगेगा कि घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, घर में यह काम करवा दूँ, अपने सुख सुविधाओं को आप बढ़ाना चाहेंगे। भौतिक सुख ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए खर्चों पर कंट्रोल करिएगा और बजट बनाकर चलिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। साथियों, बाकी प्रेम में ज़्यादा उलझना नहीं है। कोई व्यक्ति है जो छोड़कर चला गया था, अगर वापस आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो बिल्कुल भी हाँ मत बोलना। लोग तो वापस आएंगे आपके पास, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या सच में वो प्रेम करता है या नहीं, वह पहले परखना है। तो लोगों को अब अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। उपाय की बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, कुत्तों को बिस्कुट खिलाना चाहिए, गरीबों की मदद करिएगा, यह उपाय करते रहिए। बहुत सारी चीजें खुद चलकर आपके पास आने वाली है। तो देखिए साथियों, यह जो जाता हुआ महीना है जुलाई का, बहुत कुछ देकर जाएगा और जब अगस्त की शुरुआत होगी तो बहुत बढ़िया बाढ़ आपके जीवन में खुशियों की आएगी। देखिए साथियों, सावन का महीना भी आ रहा है और इस सावन के महीने में आपको भोलेनाथ जी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस सावन के महीने में आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर कीजिएगा। अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको सिद्ध ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष प्रदान कराएंगे। देखिए, बता देता हूँ कि आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए अगली और भी बेहतरीन वीडियो का निर्माण हम करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे अभी जुड़ जाइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।